राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो अभी तक हम 19वीं सीरीज पूरी कर चुके हैं अपने हिंदी साहित्य के डेली 25 प्रश्नों को लेकर। तो आज फिर से मैं आपके लिए 25 नए प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि प्रश्नोत्तर सीरीज 20वें नंबर की है। जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 501 का ये प्रश्न है, कल्पांतर रचना की विधा क्या है। बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है कल्पांतर, तो इसकी हमें विधा बतानी है। पहला है काव्य नाटक, दूसरा है गीति नाट्य, तीसरा है ये एक महाकाव्य है, या फिर चौथा खंड काव्य। तो इसकी जो विधा है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये एक गीति नाट्य है। और किसका है ये है गिरिजा कुमार माथुर जी का द्वारा रचित ये गीति नाट्य है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार सन 1959 में प्राप्त हुआ है। इसके ऑप्शन देखिए, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, लहरों के राजहंस होना चाहिए यहाँ पर। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ का एक दिन। इसे सन 1959 में संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 में प्रकाशित नाटककार मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये है सन 1958, और 1959 में इसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार भी दिया गया है, या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आषाढ़ का एक दिन किसके जीवन पर है, ये महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित है, और जो कि 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के अनुमानित काल में व्यतीत हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, ये एक कथन या संवाद पर आधारित प्रश्न है। सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है, अक्सर एग्जाम में आया गया है यह कथन प्रसाद द्वारा कृत किस नाटक का संवाद है। इसके ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। तो ये चारों ही नाटक प्रसाद जी के हैं। तो ये जो कथन कहा है ये है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव स्वामिनी का। ध्रुव स्वामिनी नाटक का ये कथन है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरायण नाटक किसका है। इसके ऑप्शन हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त। चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो उत्तरायण जो नाटक है ये है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना एक एकांकी है। इसके ऑप्शन हैं सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी प्यासी थी। तो जो एकांकी है वो है ऑप्शन नंबर डी, नदी प्यासी थी। अगला प्रश्न है, रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं। इसके ऑप्शन है मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा। चौथा ऑप्शन है शंकर शेष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मणि मधुकर। अक्सर रसगंधर्व पूछा गया ये नाटक है, तो इसके जो नाटककार हैं वो हैं मणि मधुकर। अगला प्रश्न है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है। इसके ऑप्शन है विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसके जो एकांकीकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई। 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, या 1882 ईस्वी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि ये दी गई थी सन 1880 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वत्सराज किस विधा की रचना है। इसके ऑप्शन है कहानी, निबंध, नाटक, या उपन्यास। तो वत्सराज
ये है एक ऑप्शन नंबर सी नाटक। किसके द्वारा लिखित है ये? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा लिखित ये एक नाटक है। वत्सराज नाटक का प्रकाशन जो है 1950 ईस्वी में हुआ था। यह मिश्र जी का बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। उदयन के जीवन की घटनाओं से संबद्ध इसके अन्य प्रसिद्ध नाटक देखिए। इसमें उदयन की जीवन की घटनाओं को वर्णित किया गया है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा लिखित अन्य नाटक है राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, अशोक, मुक्ति का रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी, आधी रात, राजयोग, अपराजित। ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखित नाटक हैं। अगला प्रश्न देखिए, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? इसके ऑप्शन हैं उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन है भुवनेश्वर प्रसाद। तो बहुत ही प्रसिद्ध ये एकांकी रही है। इसके जो एकांकीकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? इसके ऑप्शन देखिए, अनंत देवी, मुदगल, देवसेना या विजया। तो ये जो पंक्ति कही है ये कही है ऑप्शन नंबर सी देवसेना द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? इसके ऑप्शन है छोटे छोटे ताजमहल, आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे या लहरों के राजहंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए छोटे छोटे ताजमहल। ये है राजेंद्र यादव द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखिए, कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? इसके ऑप्शन है डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी या प्रेम की वेदी। तो इसमें से जो प्रेमचंद्र का नाटक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए डिक्टेटर। डिक्टेटर प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि किसके द्वारा रचित है? ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का ये नाटक है। और इसके अलावा देखिए, संग्राम और प्रेम की वेदी ये हैं प्रेमचंद्र जी के नाटक। और जो बड़े खिलाड़ी हैं इसके लेखक कौन हैं? उपेंद्रनाथ अश्क जी। और डिक्टेटर के हैं आपके पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न देखिए, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह प्रसाद के किस नाटक का कथन है? इसके ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त नाटक का ये कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? इसके ऑप्शन है पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका या निरूपमा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पूर्ण प्रकाश। ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास। शेष ये तीनों उपन्यास प्रभावती, अलका और निरूपमा ये है सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित हैं ये। और आप इनके प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, इसके लेखिका का नाम हमें बताना है। इसके ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा या वृंदा करात। तो उसकी जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी प्रभा खेतान। प्रभा खेतान की अन्य रचनाएं देखिए, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। इनमें से छिन्नमस्ता और पीली आंधी ये इम्पोर्टेंट हैं, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंडित श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल क्या है? इसके ऑप्शन हैं 1886 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1877 ईस्वी या 1900 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1877 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। झूठा सच जो कि 2 भागों में ये प्रकाशित हुआ ये उपन्यास है। तो इसके दूसरे भाग का हमें शीर्षक बताना है वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी देश का भविष्य। ये दूसरे भाग का शीर्षक रहा है। और इनका जो पहले भाग का शीर्षक था वो था वतन और देश।
इनके पहले जो भाग का शीर्षक है वो वतन और देश है, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और दूसरे भाग का अभी मैंने बताया देश का भविष्य, ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यशपाल जी द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक इनकी कृतियाँ देखिए, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, अप्सरा का साप, तेरी मेरी उसकी बात। इन सभी का आप प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक हैं, इम्पोर्टेंट है ये उपन्यास। इसके ऑप्शन है हरि सुमन बिष्ट, हिमांशु जोशी, शैलेश मटियानी, सुभाष जोशी। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मत के लेखक हैं हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी के अन्य उपन्यास देखिए, अरण्य, महासागर, कगार की आग, समय साक्षी है, सुराज। और इसमें से कगार की आग ये भी बहुत पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णा सोबती द्वारा रचित जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, तो इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। इसके ऑप्शन है 1988 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1979 ईस्वी या 1980 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1979 ईस्वी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कृष्णा सोबती जी को। तो 1980 में सोबती जी को इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो जिंदगी नामा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है 1980 में। दूसरा, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए, इन्हें 2017 में दिया गया है, जो कि इनके भारतीय साहित्य में उनके पूरे योगदान के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? इसके ऑप्शन हैं गढ़ कुंडार, परती परिकथा, जुलूस, मेला, आंचल। तो इसमें से जो रेणु जी का नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, गढ़ कुंडार। ये इनका नहीं है। देखिए, गढ़ कुंडार किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, जबकि परती परिकथा, जुलूस और मेला आंचल ये तीनों ही रेणु जी के उपन्यास हैं। और इनके अन्य उपन्यास हैं दीर्घ तपा, कितने चौराहे, राम रतन राय। अगला प्रश्न है, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में हुआ है? तो चंदर और सुधा किसके पात्र रहे हैं ये? इसके ऑप्शन है नदी के द्वीप, गुनाहों का देवता, अंधेरे बंद कमरे या सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों। गुनाहों का देवता, इसमें इनकी कहानी है, करुण कहानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से लोक ऋण किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? महत्वपूर्ण ये उपन्यास है लोक ऋण। तो इसके ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, नरेश मेहता, विवेकी राय या शिव प्रसाद सिंह हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद सिंह हैं। ये इनका उपन्यास है लोक ऋण। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। ये किसके द्वारा लिखा गया है उपन्यास? चित्रा मुदगल जी द्वारा लिखा हुआ है ये। अगला प्रश्न देखिए, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? इसके ऑप्शन हैं चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, गुनाह बेगुनाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चाक। तो ये आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। मैं इससे आगे की सीरीज़ में इसके आगे के 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।